Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज के इस व्लॉग में मैं एड्रेस करने जा रहा हूं उन तमाम तर लोगों को जिन लोगों को फ़ाइल्स की ट्रेड करने में, कैपिटल स्मार्ट की फ़ाइल्स की ट्रेड करने में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और बहुत सारे लाखों का नुकसान हुआ है। चंद लोगों को तो चंद लाखों का नुकसान हुआ और बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नुकसान अप्रॉक्सीमेटली आधे करोड़ रुपए तक भी हुआ है। क्यों हुआ ऐसा नुकसान और उनको इस नुकसान का सामना क्यों करना पड़ा है, और आज के व्लॉग करने का मकसद क्या है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से जो है ये नुकसान का सामना करना पड़ा उन तमाम तर लोगों को, और आइंदा लोगों को ऐसे नुकसान का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है मैं कंप्लीट जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी हुई है मैं वो आप तमाम तर लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ताकि आप तमाम तर लोगों को नॉलेज रहे और आने वाले टाइम पे खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने डे 1 से अपनी बुकिंग की थी और अपने प्लॉट्स को जो है लगातार अपनी किस्तें जमा कराई, बैलेटिंग में बैलेटिंग का हिस्सा भी बने, उन्होंने लाखों रुपए प्रॉफिट्स कमाए हैं। उन्होंने अगर अपनी फाइल्स बेची हैं तो लाखों रुपए प्रॉफिट्स में बेची हैं, और उन्होंने फाइल अगर अभी नहीं भी बेची तो जो उनका एक टेंजिबल एसेट बना है वो लाखों रुपए का, और अगर कमर्शियल फाइलें वो करोड़ों रुपए की हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जिन लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में डे 1 से अपनी बुकिंग कराई थी, अपनी किस्तें जमा करवाते रहे, और जब बैलेटिंग हुई, जब पिछले दफ़ा मार्केट बहुत पीक पे गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी और उस वक्त उन्होंने सेल आउट कर दिया, एग्जिट ले लिया, तो उस वक्त उन्होंने लाखों का मुनाफा लिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए का मुनाफा लिया है, इवन हमारे थ्रू भी, जिन्होंने हमें सेल किया, हमारे थ्रू जिनकी डील हुई, लाखों रुपए उनको मुनाफे में, प्रॉफिट्स में वो फाइल सोल्ड आउट हुई है। लाखों रुपए में, मिलियन से भी ज़्यादा रुपए में वो सोल्ड हुई हैं फाइल्स। ये मैं खुद का खुद विटनेस हूँ। जब डिमांड जो है वो हाइप पे थी, क्या वजह थी? उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने पैसे जमा कराए हुए थे, और जब उन्होंने देखा कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने एग्जिट ले लिया। या जिन्होंने एग्जिट नहीं लिया, उन्होंने अपनी फाइल को सस्टेन किया, आज उनका कन्वर्जेबल एसेट बन गया, स्पेसिफिकली 2 जगहों पे, ओवरसीज ईस्ट में, ओवरसीज प्राइम में उनका पोजेशन मिल रहा है। वो जो उनके पास लैंड है, डेफिनेटली अगर 5 मरले का प्लॉट किसी ने 19,50,000 का बुक करवाया था, अभी उसकी लैंड की कॉस्ट हुई 33-34 लाख रुपये तक चली गई है, तो मतलब वो भी फ़ायदे में रह गया। ठीक हो गया। नुकसान किसका हुआ? आप लोगों को, जिनको फाइल्स में नुकसान हुआ है ना, आपको हुआ। और कैसे हुआ मैं बताता हूँ कैसे हुआ कुछ यूँ कि जब फाइल इकोनॉमी में, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब ट्रेड गेम आई थी, जब ऑन गेम आई थी, मैं उस वक्त चिल्ला के कहता रहा हूँ कि आप अगर डीलर इन्वेस्टर नहीं है तो आप इस ट्रेड में मत आएँ। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे ये भी कमेंट सुनने पड़े थे, जी ये इसलिए बोल रहे हैं तैयब साहब कि जी ये चाहते हैं खुद जो है ना मार्केट में सीढ़ियाँ क्रिएट करके खुद सस्ते रेट पे फाइल खरीद ले और आगे महंगी बेचते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने बात करना ही छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है जी, जो लेता ले, बाद में किसी ने लेनी फाइल ले, नहीं लेनी ना ले, मैं अपने बाकी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी सी रोज़ मार्केट रेट्स में बताना शुरू हो गया था। अब हुआ क्या है, कमर्शियल फाइल जिनके पास थी उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ, और मेरे पास ऐसा प्राइमरीली डाटा आता है जिससे मैं सुनता हूँ ना तो मैं बहुत हैरान परेशान हो जाता हूँ कि यार ये लाखों रुपए का नुकसान इनको हो गया। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, नंबर 2 लालच, सबसे बड़ी बात लालच, लैक ऑफ नॉलेज, नंबर 3 किसी की बातों में आ जाना। जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी फाइल्स लॉन्च की, 2 तरह के लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। एक वो जो एंड यूज़र थे, ठीक हो गया, जिन्होंने अपनी फाइल को बाई किया, किससे जमा कराते रहे, जिनका मैंने जिक्र पहले किया है। नंबर 2 इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने अपनी फाइल्स 20% पेमेंट देके फाइल्स की बुकिंग करवा ली थी और फाइल को ओपन करवा दिया था, सेलर फ्री कर दी थी फाइल, एंड दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब मार्च अप्रैल मई 2022 ये पीक टाइम था कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का, बल्कि इसकी डिमांड का। मार्च 2022 में, अप्रैल 2022 में, मई 2022 में, जून तक, ये 4 महीने जो है ना, ये पीक टाइम था। और इस पीक टाइम में हुआ कुछ यूँ था कि जो डिमांड थी ना वो इतनी ज़्यादा जनरेट हो गई थी कि हर फाइल के अगेंस्ट कस्टमर आ रहा था। तो जिस भी किसी ने इन्वेस्टर ने, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए वाली फाइल थी कमर्शियल में, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 4 मरला की फाइल थी, किसी इन्वेस्टर ने खरीद ली, 20% पेमेंट देके 20 लाख रुपया देके खरीद ली, फाइल को ओपन छोड़ दिया, किससे जमा ही नहीं करवाई, और 2-3-4 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, 3 साल वेट किया, 1 साल वेट किया। जैसे ही डिमांड तेज़ हुई, इस फाइल पे जो ऑन गेम चलेगी 45 से 48 लाख रुपए तक चलेगी, और लोगों ने ना पैनिक करके ख़रीदना शुरू कर दिया। उन लोगों ने
पैनिक करके ख़रीदना शुरू किया। जिन्हों को पता लगा कि भाई इस बंदे को तो 45 लाख का फ़ायदा हो रहा है, आज हम भी 45 लाख में लेते हैं, देखता है हम 60 लाख रुपए में बेचेंगे। जिन्होंने लालच की उन्होंने क्या किया कि 20 लाख रुपए जो जमा था वो दिया भाई को, जो भी इन्वेस्टर, तो लीगल था, लीगल ट्रेड थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में डिमांड थी, इससे कहीं ज़्यादा डिमांड लोगों को मिल रही थी। जो खरीदने वाले उन्होंने गलती कहाँ पे की? उन्होंने गलती यहाँ पे की कि 20 लाख रुपए की फाइल का जमा था, ओपन फाइल खरीद ली और 45 लाख रुपया ऑन भी दे दिया। फाइल की वैल्यू क्या? 1 करोड़ 5 लाख रुपया। लेट अस सपोज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है फाइल की, जो एक्चुअल पेमेंट प्लान है, लेकिन स्मार्ट सिटी के पास अब 20 लाख रुपया जमा है और फाइल ओपन होगी, फाइल की किस्तें जमा ही नहीं हो रही थी। ये फाइल बहुत सारे लोगों ने 40 लाख 45 लाख 25 लाख 30 लाख ऑन पे खरीद ली। इन्होंने क्या किया? फाइल तो खरीद ली, ट्रांसफ़र ही नहीं ली। इन्होंने कहा जी हमने 30-40 लाख रुपए ऑन पे खरीदी है, अब हम इसको 50 लाख ऑन पे बेचेंगे। मेरे व्लॉग सुन लें, मैंने उस दिन रमज़ान में भी, इवन रमज़ान में मुझे याद है कि मैं काफ़ी व्लॉग्स करने होते थे, तो मैं रमज़ान में दिन के वक्त व्लॉग्स नहीं करता था क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा प्यास लगती है, बोलना ज़्यादा होता है। तो फिर मैं अफ्तारी के बाद जो टाइम निकाल के पहला काम ये करता था कि व्लॉग सुनो, रोज़ाना कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से व्लॉग करता था ऑलमोस्ट, ठीक है, और बताता था कि आप ये ना करें। लेकिन लोगों ने ली फाइलें। अब जब लोगों ने फाइलें खरीद ली, वो जी बैठ गए आराम से, जी चले हमने 30-40 लाख रुपए उन पे खरीद ली हैं, अब जैसी 50 पे जाएंगी ना हम बेच देंगे। मैंने बोल दिया था नहीं जाएंगे, और डेफिनेटली नहीं गई। इसके ऊपर दूसरी गलती लोगों ने क्या की कि ट्रांसफ़र ही नहीं ली। चले अब 30-40 लाख ऑन पे फाइल खरीद ली है, जिस टाइम पे आपने ली उस वक्त ये रेट था, कोई मसला नहीं है। 1 करोड़ की फाइल थी, आपको प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख का पड़ जाता, खैर थी, आप ट्रांसफ़र कर लेते और अप टू डेट पे आ जाते। उन्होंने ये भी नहीं की क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे मज़ीद पैसे जमा करवाने के, और वो ये फाइल लेके भूल गए, इंतज़ार करते रहे उन ऊपर जाएगा। हुआ क्या? ऐसा ऐसा डिमांड कम होती गई क्योंकि आर्टिफिशियल बबल था, सप्लाई ज़्यादा होती गई। अब हुआ ये सोने पे सुहागा कि आहिस्ता आहिस्ता जो ही 2022 का अख्ताम हुआ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने देखा लोग किससे जमा करा नहीं रहे, उन्होंने पॉलिसी बम मारा और उन्होंने कहा जितनी फाइलें जो है ना, जो अनड्यू हैं, जो ओवर ड्यू हैं, उन पर सरचार्ज भी लगे। जो 30-35% पेड थी, 20% पेड थी, वो कैंसिल भी हुई जो लोगों के नाम पे थी, और उनको जो है ना एक्सिट दे दी, खुद ब खुद एक्सिट दे दी कि भाई आप लोगों के पास फाइल है, आप किससे जमा करा नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बैठे हुए, और हमने तो डेवलप करनी सोसाइटी, हमें तो आपकी फाइल में लिखा हुआ है ना कि पैसे जमा कराए, आपने नहीं कराए। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जिस जिसके नाम पे फाइलें थी ना, उन फाइलों को वैसे ही कैंसिल कर दिया, कुछ बगैर बताए कुछ बताए, सर चार्जेस भी लग गए। जिन लोगों के पास फाइल्स थी या तो कैंसिल हो गई या सरचार्ज लगे, उनको एक्सक्लेशन पे आना पड़ा और अपनी किस्तें जमा करानी पड़ी या एग्जिट लेना पड़ा, रिफंड लेना पड़ा। अब जिनके पास ओपन फाइल्स थी वो बैठे रहे जी हमारे लिए तो कुछ पॉलिसी आई नहीं है। पिछले दिनों कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने उनके लिए भी एक पॉलिसी दे दी कि जितनी भी ओपन फाइल्स हैं, ये ओपन फाइल्स ट्रांसफ़र होगी 31 मार्च से पहले पहले, और 70 to 80% पेमेंट तक ये ट्रांसफ़र होंगी, 70 से 80% पेमेंट तक अप्रॉक्सीमेटली, या 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर। कमर्शियल फाइल्स की अलग पॉलिसी है, रेजिडेंशियल फाइल्स की अलग पॉलिसी है। हम दरिया को कूदे में बंद करते हैं कि 1 करोड़ वाली जो फाइल है जिसका 20 लाख रुपया जमा है और कई सालों से किस्तें नहीं जमा हो रही, स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ये अल्टीमेटम दे दिया कि भाई ये जितनी ओपन फाइलें पड़ी नहीं 31 मार्च से पहले पहले एटलीस्ट 70% ना पेमेंट लगा लें, 80% लगा लें, ये सारे पैसे जमा करा के ट्रांसफ़र ले लें, वरना ये फाइल कैंसिल हो जाएगी। अब जब ये बात होगी तो पैनिक हो गया। अब जो जिस बंदे ने 40-45 लाख ओन पे फाइल खरीदी हुई थी, ही वॉज वेटिंग के 60 लाख में बिक जाएगी। इस पॉलिसी बम से क्या हुआ कि वो जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे भी कहीं नीचे फाइल चलेगी। अब जिसके पास ये फाइल मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 लाख रुपया पेड है और 40 लाख ओन दिया हुआ है, अब उसकी वैल्यू ये है कि जो भी खरीदेगा ना, उससे सिर्फ फाइल नहीं खरीदनी, उससे फाइल खरीदने के साथ कम से कम 50-60-70 लाख रुपये मजीद जमा करा के ट्रांसफ़र लेनी, वरना ट्रांसफ़र नहीं होगी। आप किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया वैसे ही पड़ा हुआ है, इस वक्त मुल्की हालात है आपके सामने, लोग वैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया वैसे ही पड़ा हुआ है तो 1 करोड़ रुपये में तो भी तो ओवरसीज रीच में 4 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता। कोई भी बंदा ऐसी फाइल क्यों खरीदेगा 1 करोड़ रुपया लगा के, जिसकी ना बैलेटिंग हुई है, जो खाली क्लोज होकर मिल जाएगी, लिखा आ जाएगा जी आपके पैसे क्लियर हो गए हैं, लेकिन ना उसकी बैलेटिंग हुई है, पता नहीं कब बैलेटिंग आनी है, फिर पोजेशन कब आना है और डेवलपमेंट चार्जेस कब आने, कितने आने हैं, तो इतना रिस्क कौन लेगा। अगर किसी के पास वाकई 1 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो आराम से मार्केट से ओवरसीज ईस्ट का पोजेशनेबल प्लॉट ले लेगा 1 करोड़ रुपये का, आसानी से अवेलेबल है 4 मरले का। इस फाइल को खरीदने से बेहतर उस पर ओन भी का, उसको तो 1 करोड़ का प्लॉट पड़ गया ना, हर चीज़ सामने, पोजेशन सामने, इसी साल में वो अपने कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि जिन लोगों ने लाखों रुपये ओन पे फाइलें खरीदी थी ना, जिन लोगों ने, और उन्होंने मजीद वेट किया और जैसी कुछ रेट ऊपर नीचे हुआ उन्होंने नहीं बात मानी, आज की टाइम में उनकी पोजीशन ये है कि लाखों रुपया ऑन जो दिया हुआ था वो तो ज़ाया ही ज़ाया, जो एक्चुअल पैसे जमा है वो भी पूरे अक्सर को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे या बहुत कम ऑन पे मिल रहे हैं। मैं डायरेक्टली ऐसा प्राइमरीली डाटा भी देख रहा हूँ, जितने लोग डायरेक्ट कह रहे हैं, आज भी मुझे एक मैसेज आया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने तो इतने लाख रुपये में ये फाइल खरीदी है, मेरा तो पैसा ज़ाया हो गया। तो मेरा तो इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ इस व्लॉग में,
कि ऐसा करना ही नहीं था। बट एनी हाउ कैसे नुकसान हुआ आपको ये मैंने बता दिया। अब आइंदा कभी भी ऑन गेम आए तो आप बेशक ऑन पे जाए फाइलें आप लें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ़ौरन ट्रांसफ़र करें और पेमेंट प्लान को कंटिन्यू करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे आज भाई का एक मैसेज है, वो कहते हैं यार मैं तो कर ही नहीं सकता ऐसा, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं जमा कराने के लिए, मैंने तो 20 लाख रुपए ऑन भी दिया हुआ है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे सोच के मैं उनको तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन मेरे जहन में ये ज़रूर है कि इस बात पे व्लॉग करके एटलीस्ट अब तमाम लोगों को ये बता दिया जाए कि आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ज़रूर लें उन पे फाइलें, कोई मसला नहीं है। हमने भी ली हुई है, मेरे भाई ने भी ली हुई है, कोई मसला नहीं, लेकिन तब लें जब आप क्लोज करवाएं फ़ौरन और फिर उसकी किस्तें जमा करें, फिर प्लॉट ले लें। ऑन पे फाइल इसलिए ले लें कि जी आने वाले टाइम पे मजीद ऑन पे बिक जाएगी। मार्केट आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे काउंटर कर सकते हैं। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।